दोस्तों कैसे हैं आप सब। ईरान और इसराइल की, ईरान और अमेरिका की जंग जारी है, जिसमें ईरान ने कल ही दावा किया कि उन्होंने अमेरिका का एक F-35 तैयारा मार गिराया है। F-35 तैयारा जो है, जिसकी उन्होंने फुटेज भी जारी की है। F-35 तैयारा, हम आज की वीडियो में हम इसके बिहाइंड साइंस जानेंगे कि ये कितना पावरफुल तैयारा है, इसके फैक्ट्स क्या हैं, क्या क्या चीजें इसको ताकतवर बनाती हैं, क्या क्या इसकी कमजोरियां हैं, कब शुरू हुआ, कैसे बना ये तैयारा, इसकी सारी इंफॉर्मेशन हम आज की वीडियो में देखेंगे। आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है, बहुत दिलचस्प होने वाली है। और साथ ही साथ ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन भी सामने आ रही है कि ईरान की तरफ से अब तक जो है कमोबेश 20 अमेरिकी तैयारे जो हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा चुका है। 20 अमेरिकी तैयारों को ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक ऐसी पावर का जिसके बारे में ये गुमान था कि इसको टच नहीं किया जा सकता, जिसके तैयारों के बारे में ये गुमान था कि उनको गिराया नहीं जा सकता। तो हम देखेंगे इसका स्टार्ट जो है, इसको बनाने का स्टार्ट 1990s में हो चुका था। 1990 के शुरू में इसके बनाने के ऊपर काम शुरू हो चुका था, रिसर्च शुरू हो चुकी थी कि हमें एक ऐसा तैयारा चाहिए जो कि सस्ता भी हो और स्टेल्थ भी हो। क्या मतलब है स्टेल्थ भी हो? कि वो रडार के ऊपर नजर ना आए, दुश्मन के रडार को नजर ना आए वो, क्योंकि जब कोई भी तैयारा, कोई भी जो फाइटर जेट है अगले मुल्क की हदूद में दाखिल होता है तो उसको देखने के लिए लोग आंखों से नहीं देखते, उसको देखने के लिए उस मुल्क का रडार सिस्टम होता है। अब तैयारे का मेन ऑब्जेक्टिव लोगों की आंखों से बचना नहीं, तैयारे का मेन ऑब्जेक्टिव उसके रडार से, दुश्मन के रडार से बचना होता है। तो रडार से बचने के लिए एक सस्ता तैयारा जो है उनमें ये सबसे बेहतरीन है F-35। 1990s में इसका स्टार्ट हुआ, पहली फ्लाइट इसकी 2006 में हुई। 15-16 साल की रिसर्च और तजर्बात के बाद पहली फ्लाइट इसकी 2006 में हुई और इसको सर्विस में शामिल 2015 में किया गया अमेरिका की तरफ से। बाकायदा तौर पर इसको जो है ना अपनी फिजाइया में, उनकी एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया कि ठीक है जी, इतने सारे तजर्बात के बाद अब F-35 इस काबिल है कि ये हमारी एयरफोर्स में शामिल हो सकता है। कंपनी जिसने इसको बनाया वो है लॉकहीड मार्टिन, उनकी जहाज बनाने की कंपनी है, फाइटर जेट्स बनाने की कंपनी है। ये स्टेल्थ तैयारा है, बहुत कम या बहुत छोटा रडार के ऊपर नजर आता है, इतना छोटा नजर आता है कि रडार जो है वो उसको समझ नहीं पाता या फिर उसको टारगेट नहीं कर पाता, टारगेट करना मुश्किल हो जाता है। ये स्टेल्थ तैयारों में से एक बेहतरीन तैयारा है। अब इसकी सेंसर फ्यूजन है, इसके अंदर सेंसर फ्यूजन का हमें एक फीचर मिलता है। वो क्या है सेंसर फ्यूजन का? कि इसके अंदर एक तो मुख्तलिफ सेंसर्स लगे हुए हैं जो मुख्तलिफ चीजों को देख सकते हैं, दुश्मन के हथियारों को देख सकते हैं, दुश्मन का आगे से अगर कोई जहाज आ रहा है उसको देख सकते हैं, नीचे जमीन पे क्या है उसको देख सकते हैं। 360 डिग्री व्यू देता है ये तैयारा। सेंसर फ्यूजन का मतलब ये है कि इसमें मुख्तलिफ सेंसर्स के साथ साथ 360 डिग्री व्यू भी मिलता है। पायलट आगे को अगर इस तरफ को जा रहा है ये जेट लेकर, तो वो इधर भी देख सकता है, इधर भी, पीछे भी, हर सिमत में वो देख सकता है, ऊपर भी देख सकता है, नीचे भी देख सकता है। 360 डिग्री व्यू इसके अंदर मिलता है। एडवांस्ड इसके अंदर रडार लगे हुए हैं जो हर चीज को, दुश्मन की हर चीज की निगरानी कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले मिलता है। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले में क्या होता है कि पायलट जो है जमीन पर, जहाज के आर पार भी, जमीन पर भी, हर सिमत में देख सकता है। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले में पायलट जो बैठा हुआ है ना जहाज में, वो नीचे जमीन पे भी देख सकता है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या है नीचे, कहां बमबारी करनी है। तो ये वीएन के लिए, देखने के लिए ये एक बेहतरीन चीज होती है हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले। फिर इसका मल्टी रोल है जी। मल्टी रोल से क्या मुराद है? ये हवा से हवा में भी फाइट कर सकता है, हवा से ग्राउंड में भी फाइट कर सकता है। हवा से हवा में फाइट तैयारों के साथ होती है जिसको हम डॉग फाइट भी कहते हैं। और अगर जमीन के ऊपर जो मुखालिफ मुल्क जो है, दुश्मन मुल्क जो है, जैसा कि ईरान है, अमेरिका का, जमीन के ऊपर फौज है, कोई उनकी चौकी है, कोई उनका कैंट है, वहां पे बमबारी करनी है तो उसके लिए भी ये मल्टी रोल, इसके अलावा भी कई रोल्स के लिए ये यूज हो सकता है। सबसे ज्यादा ये तैयारे यूएस, अमेरिका के पास हैं। अमेरिका के पास ये तैयारे सबसे ज्यादा हैं, 400 से ज्यादा तादाद है इनकी अमेरिका के पास। फिर यूके में है, इसराइल में है, जापान में है, इटली में है, साउथ कोरिया में है और ऑस्ट्रेलिया में ये तैयारे उनके पास हैं, जो कि उन्होंने ऑब्वियसली अमेरिका से ही खरीदे हैं। इसके 3 वर्जन होते हैं, F-35A, F-35B और F-35C। अब ये उसके मुख्तलिफ कैपेबिलिटीज के हिसाब से हैं। आम रनवे पे उड़ने के लिए
जो स्पेसिफिक रनवे पे उड़ने के लिए और एयरक्राफ्ट कैरियर पे उड़ने के लिए, जाहिर बात है उनमें मुख्तलिफ फीचर होते हैं। हर जहाज हर कहीं, हर फाइटर जेट हर कहीं से परवाज नहीं भर सकता। जो F-35 से उड़ सकता है वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ सकता है वो वहीं से उड़ सकता है, वो आम रनवे से नहीं उड़ सकता। और जो आम रनवे से उड़ सकता है वो एयरक्राफ्ट कैरियर से नहीं उड़ सकता। तो ये इस हिसाब से उनके मुख्तलिफ वर्जन हैं। अब ये जो F-35 अमेरिका का गिरा है, इसके गिरने से अब क्या होगा? ये तैयारा, इसकी बड़ी मांग थी दुनिया में। अब जितने रडार, जितने उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स अमेरिका के इस जंग में तबाह हुए हैं, थर्ड उनका तबाह हुआ है जो कि अरबों में था। F-35 उनके तबाह हुए हैं, KC-135 उनके हुए हैं जो कि रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल होते थे, बड़े तैयारे। अब इनमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजी जो है, उनको कोई पागल ही होगा जो खरीदेगा। जो मुल्क भी इन चीजों के खरीदार थे, ये थोड़े से नहीं, थोड़े बहुत पैसे नहीं, कई 100 अरब डॉलर का अमेरिका का नुकसान होगा, अमेरिका की जो है ना मईशत को, कि कई 100 अरब डॉलर जो कि इनसे वो कमाता था, इन चीजों से, थार्ड से, तैयारों की रिफ्यूलिंग से और F-35 बेचने से, इनकी टेक्नोलॉजी बेचने से जो कई 100 अरब डॉलर वो कमाता था। हो सकता है अब वो मुल्क जो लेते थे वो इस डील को रिव्यू करें कि ये तैयारे अमेरिका खुद जो है अमेरिका के हाथ से गिर रहे हैं, तो हमारे हाथ से तो गिरेंगे गिरेंगे। तो इसलिए कोई भी तैयारा गिरने का सबसे बड़ा नुकसान उसको बनाने वाला मुल्क, उसको बनाने वाली कंपनी को ये होता है कि वो बिकना कम हो जाती है, उनकी मार्केट कम हो जाती है। तो ईरान ने बहुत सारी चीजों की मार्केट गिराई है इस जंग में, उन्होंने बहुत सारी चीजों की मार्केट गिराई है। इसके बारे में मजीद बातें ईरान इसराइल और ईरान अमेरिका जंग के हवाले से और बहुत सी इंफॉर्मेशन, करंट अफेयर इंफॉर्मेशन, जियोग्राफिकल स्टोरीज, जियोपॉलिटिकल स्टोरीज और हिस्टोरिकल स्टोरीज मजीद हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई के चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियोस देखते रहिए और नॉलेज बांटने से बढ़ता है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो किसी न किसी के साथ शेयर भी कर दें। अगली वीडियो तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।